दूर किसी जंगल में महाराज अपने एकमात्र बेटे के साथ रहते थे, जो कि हमेशा से बीमार रहता था। मैं क्या करूं जिससे राजकुमार ठीक हो जाए? मंत्री, तुम पूरे जंगल में ये ऐलान कर दो, जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा उससे 100 स्वर्ण मुद्रा और बहुत सारा पैसा दूंगा। ये बात सुनकर जंगल के सारे राजवैद्य और आसपास के जंगल के जितने भी डॉक्टर थे राजकुमार को ठीक करने का प्रयास करने लगे, पर कोई भी उनके काम से सफल नहीं हो पाए। इससे राजा और राजकुमार दोनों अंदर से टूट गए। असल में राजकुमार को कोई बीमारी नहीं था, बल्कि राजकुमार के पेट में एक बदमाश सांप ने अपना घर बना लिया था और उसी सांप के वजह से ही राजकुमार का ये हाल हुआ था। अब तो मेरा मरना तय है। क्यों ना ऐसे घुट घुट के मरने से पहले मैं पूरी दुनिया घूम लूं। उसी रात को राजकुमार किसी को बिना बताए अपना जंगल छोड़ के दूसरे जंगल में चले गए। ये क्या हो गया? मेरा पुत्र कहाँ चला गया? मंत्री, तुम सारे सेना लेके जाओ और उसे कहीं से भी ढूंढ के लाओ। इधर राजकुमार घूमते घूमते बहुत दूर एक जंगल में आ गए और कुछ दिन के लिए यहाँ रहने का ठान लिए। उसी जंगल का राजा बहुत प्रतापी थे और उनके जंगल में सारे प्रजा बहुत सुख शांति से अपना जीवन यापन करते थे। किंतु उसी राजा के केवल 2 बेटी थे। वे दोनों बहुत बुद्धिमान और साहसी थे। हर दिन प्रातः काल में उठ के दोनों राजकुमारी अपने पापा के पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। महाराज की जय हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। पिताजी, आपका कर्मफल आप खुद भोग करो। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, लेकिन तू हर दिन ऐसे बात बोल के बहुत दुखी कर देती है। आज से मैं तेरा शकल नहीं देखना चाहता। हाँ, भाग जा मेरे आंखों के सामने से। मंत्री, अति शीघ्र इस राजद्रोही को मेरे जंगल से बाहर कर दो और किसी दूसरे जंगल के साधारण पक्षी से शादी करा दो और जल्दी से वापस आके मुझे एक खुशखबरी सुनाओ। ये मेरा आदेश है। मुझे क्षमा करे राजकुमारी, अगर मैं महाराज के आदेश का पालन ना करूं तो मेरा सर काट दिया जाएगा। चलिए राजकुमारी जी। जंगल के सारे प्रजा महाराज के ऐसे निर्णय से बहुत दुखी हो गए, परंतु महाराज बहुत खुश थे। इधर मंत्री राजकुमारी को लेके जंगल में बहुत दूर तक आ गए थे। तभी उनके नजर जंगल में उस बीमार राजकुमारी के ऊपर पड़ा। उन्होंने राजकुमार को विदेशी पक्षी समझकर उनके साथ राजकुमारी की शादी करा दिए। पिताजी मेरे साथ ठीक नहीं किए, शायद यही मेरी भाग्य में लिखा है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगा। इधर राजकुमार और भी बीमार होने लगे। आप थोड़ी देर यहीं पे रुकिए, मैं कुछ खाना लाने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद राजकुमारी खाना लेके लौट रहे थे, तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। राजकुमार सो रहे थे और उनकी मुंह से एक नाग सांप अपना मुंडी निकाल के और उसी जंगल में रहता हुआ और एक दूसरे सांप के साथ झगड़ा कर रहा था। रे दुष्ट, तू ऐसे सरल और निष्पाप राजकुमार को क्यों इतना कष्ट दे रहा है? तेरे लिए राजकुमार कितना कष्ट पा रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सच में तू कितना निर्दयी है। राजकुमार के ऊपर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा है? अगर तू राजकुमार के शरीर से बाहर आ जाता तो राजकुमार सारे दुख से मुक्त हो जाते। क्या तुझे पता नहीं, अगर राजकुमारी ये बात जान गई कि थोड़ा सा सरसों को पीस के राजकुमार को पिला देंगे तो तू मर जाएगा और राजकुमार भी पूरा ठीक हो जाएंगे। तेरा इतना हिम्मत, तू मुझे ज्ञान दे रहा है? तू भी तो इतने दिनों से इतना सारा स्वर्ण मुद्रा से भरा हुआ सोने का कलश को अपने घर के अंदर छुपा के रखा है। अगर कोई ये बात जान गया तो तेरे घर में गर्म पानी डाल के तुझे मार देगा और सारा स्वर्ण अलंकार उसका हो जाएगा। ये बात सुन के राजकुमारी बहुत खुश हो गए और सुने हुए बात के मुताबिक थोड़ा सरसों को पीस के राजकुमार को पिला दिए और दूसरी तरफ गर्म पानी करके उस सांप के घर में भी डाल दिए। इससे राजकुमार ठीक हो गए और दोनों को बहुत सारा सोना मिल गया। उन्होंने खुशी खुशी महाराज के पास गए। राजा ने राजकुमार को देख के खुशी से गले लगा लिए। राजकुमार सारे बात अपने पिताजी को बताया और महाराज ने राजकुमारी की बहुत तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी भी अपने भाग्य को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो भाग्य में है वह मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और आगे भी ऐसे मजेदार कहानी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।